नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। वर्तमान में केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जहां जहां चुनाव शुरू होता है वहां वहां पर आप लोग देखते होंगे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी जांच एजेंसियां अचानक से एक्टिव हो जाती हैं। चुनाव समाप्त हुआ, एक्टिविटी बंद। अब जैसे कि पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है, कब वोटिंग होगी? अप्रैल में वोटिंग होगी, मई के अंदर नतीजा आ जाएगा, दो तीन मई के अंदर। तो 2-3 महीना अब यहां पर आप देखेंगे ईडी सीबीआई की एक्टिविटी अचानक से बढ़ गई है। अब जैसे यूपी में चुनाव होगा, जैसे ही पश्चिम बंगाल का चुनाव होगा वैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, पंजाब में चुनाव होगा, गुजरात में चुनाव होना है। तो इन जगहों पर भी एक्टिविटी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की बढ़ जाएगी। अब मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी को, योगी सरकार को बड़ा झटका दिया है समाजवादी पार्टी ने और हाईकोर्ट ने, जिससे भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है। मामला है दोस्तों सीतापुर जिले का। सीतापुर जिले में 9 विधानसभा की सीटें हैं, इसका मतलब बड़ा जिला है। 9 विधानसभा की सीटों में पिछली बार समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बहुत बुरा था, एक आध 2 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी ने एक तरफा चुनाव जीता था, बीजेपी को अच्छी खासी सीटें यहां पर मिली थी। 9 सीटों में से 7 सीटों पर सफलता मिली थी। और जब लोकसभा का चुनाव हुआ दोस्तों, मिश्रित लोकसभा में सीतापुर की सीट आती है, सीतापुर में आती है और 2 सीटें धौरारा में जाती हैं और 1 सीट मोहनलालगंज विधानसभा लोकसभा में जाती है। यानी कि जो सीतापुर जिला है इसकी 9 सीटें 4 लोकसभा में बटी हुई। तो आप समझ सकते हैं। और 4 में मिश्रित को छोड़कर धौरारा सपा ने जीता, सीतापुर सपा कांग्रेस ने जीता, मोहनलालगंज समाजवादी पार्टी ने जीता और जो मिश्रित है थोड़े बहुत अंतर से मामला फंस गया था, नहीं तो यहां पर भी समाजवादी पार्टी जीत जाती। अब समाजवादी पार्टी को सीतापुर में कैसे कमजोर किया जाए, इस पर बीजेपी का काम चल रहा है। और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहता हूं, आज हमारी बात याद रखिएगा, जब 2022 का चुनाव हुआ था यहां पर महोली की सीट सपा नहीं जीती थी। गारंटी से बता रहा हूं, 1500 वोट से हार जाए तो नहीं कह सकता हूं। महोली की सीट, सीतापुर में मात्र 1253 वोटों से हार गई थी। हरगांव की सीट, लहरपुर तो जीती थी पिछली बार, बिसवा की सीट, सेवता की सीट, महमूदाबाद की सीट, सिधौली की सीट और मिश्रित विधानसभा की सीट, मतलब सीतापुर जिले की 9 सीटों में से आपको मैं बता रहा हूं, एक आध हार जाए सपा, 2 हार जाए, अगर सब कुछ ठीक रहा तो क्लीन स्वीप कर सकती है। सीतापुर में क्लीन स्वीप की स्थिति है आज के समय में। तो अब बीजेपी की नजर है कि कैसे सीतापुर में समाजवादी पार्टी को कमजोर किया जाए। और मैं दावा कर रहा हूं, आप देखिएगा, हम आंकड़ों पर भरोसा करते हैं, पिछली बार भी छोटे छोटे अंतर से समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई थी। यहां पर बीजेपी चुनाव छोटे छोटे अंतर से इस जिले की लगभग सभी सीटों को बीजेपी ने जीता था। समाजवादी पार्टी की आने वाले समय में इस जिले में प्रचंड जीत होनी है। इसी को रोकने के लिए बीजेपी को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है। समाजवादी पार्टी को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से बड़ी राहत। सीतापुर कार्यालय से जुड़ा है मामला क्या है दोस्तों? इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सीतापुर में समाजवादी पार्टी के कार्यालय को खाली कराने संबंधी नगर पालिका परिषद की नोटिस को चुनौती देने वाली सपा की याचिका का निस्तारण कर दिया है। बृहस्पतिवार को सुनवाई के समय सीतापुर नगर पालिका परिषद के वकीलों ने नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी का 22 जनवरी का आदेश नोटिस
कोर्ट के समक्ष ले जाया गया, क्योंकि नगर पालिका में बीजेपी का कब्जा है, केंद्र में बीजेपी का कब्जा है, राज्य में बीजेपी का कब्जा है। तो इसमें कहा गया कि याचिका में चुनौती दिए गए 7 जनवरी के आदेश नोटिस को यह कहकर वापस ले लिया गया कि समुचित नियमों के तहत कार्यवाही की जाएगी। पहले नियम के तहत कार्यवाही नहीं की गई, नगर पालिका की तरफ से बिना नियम के तहत कार्रवाई की गई। जब समाजवादी पार्टी कोर्ट पहुंची तब वहां पर नगर पालिका की तरफ से वापस ले लिया गया अपना चिट्ठा। समुचित नियमों के तहत कार्यवाही की जाएगी, इस पर कोर्ट ने कहा मामले में कोई नई कार्यवाही होने पर याची को इसे चुनौती देने की छूट होगी। याची मतलब समाजवादी पार्टी के पक्षकार को। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी। न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति अवधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने यह आदेश समाजवादी पार्टी की याचिका पर दिया। याची की ओर से दलील दी गई कि नोटिस के अनुसार टाउन हॉल प्रांगण में जिस जमीन पर सपा का कार्यालय बना हुआ है वह नूजल की जमीन है। सपा कार्यालय 90 साल के लीज डीड के आधार पर बना है। मतलब कि समाजवादी पार्टी का जो कार्यालय बना है 90 साल की डीड है। डीड मतलब संलेख होता है, मतलब कि परमिशन होती है, पट्टा, ना कि 15 जनवरी 2005 के आवंटन के आधार पर। यह भी कहा गया है कि 90 साल की लीज डीड निरस्त करनी है तो याची पक्ष को नोटिस देना पड़ेगा। मतलब कि 90 साल का अगर लीज लिया गया है, पट्टे पर लिया गया है, तो अगर 90 साल के पहले खाली कराना है तो नोटिस देना पड़ेगा। बिना नोटिस के खाली कराने लोग पहुंच गए। वहीं नगर पालिका की ओर से पेश वकील का कहना है कि उन्हें याची पक्ष की ओर से किए गए इस दावे के संबंध में निर्देशित जानकारी प्राप्त करने के लिए समय चाहिए। इस पर कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को निर्धारित की थी। यानी कि जो योगी की सरकार के अधिकारी समाजवादी पार्टी को कमजोर करने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यालय को जो 90 साल के लीज पर लेकर बनाया गया है, 90 साल जब पूरा होगा तभी तो माना जाएगा। समाजवादी पार्टी की स्थापना ही हुई है 1992 में, तो 90 साल कब पूरा होगा? 90 साल समाजवादी पार्टी का कार्यालय पूरा होगा तब आप हटा सकते हैं, या उसके पहले हटाना है तो नोटिस दीजिए। बिना नोटिस के ही सरकारी मतलब कि समाजवादी पार्टी का कार्यालय खाली कराया जा रहा है। विपक्ष को कमजोर करने की साजिश है। इसके पीछे समाजवादी पार्टी को कमजोर करने की साजिश है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की जो जिला इकाई होती है, कोई भी पार्टी हो, वो इन्हीं सब मामलों में उलझ जाए तो तैयारी कैसे करेगी। और मैं फिर बता रहा हूं, सीतापुर जिले में आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की प्रचंड जीत होना तय है। केवल समाजवादी पार्टी को मजबूती से चुनाव लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी का सूफड़ा साफ हो जाएगा। इस जिले की बात मैं कर रहा हूं। इन्हीं सब चीजों को लेकर के ड्रामेबाजी का दौर जारी है। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करिएगा। नमस्कार।